हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे हैं और आप सबका जो न्यू ईयर है वो अच्छे से स्टार्ट हुआ है। आज है 5 जनवरी, ट्यूसडे का दिन है। और होप हमारा जो पिछला वीडियो था ब्रोकली की सब्ज़ी जो हस्बैंड ने बनाई थी और आपके साथ हमने शेयर किया था, आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी है सुबह के 9:30 बजे हैं, 5 जनवरी का दिन है और हस्बैंड जा रहे हैं काम के लिए। और बारिश का मौसम, जैसे कि बताया था उस दिन भी, एक दिन पहले भी काफ़ी सारा दिन बारिश हुई थी। आज भी वैसा ही मौसम है, मतलब कि सुबह से ही उल्टा, मुझे तो लगता है रात से ही बारिश हो रही है। और सुबह थोड़ी तेज़ हुई थी, अभी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी लग पड़ी है दोबारा से। हस्बैंड चले गए हैं और अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमारी है ऑनलाइन क्लासेस आज। तो 9:30 बजे काम फिनिश कर लिया है। सबसे पहले मैं क्लास लूँगी अपनी, जो है वो 11 बजे। आज 11 बजे भी क्लास है मेरी और उसके बाद 1 बजे। और बीच का जो टाइम है वो रहेगा लंच बनाने का। तो ये फिर से शायद ये 12 बजे मैंने लिया होगा, ये जो पिक्चर है 12 बजे की है। तो 12 बजे भी यही सीन था, जो हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हुई है। और अब 12 से 1 का टाइम जो है वो है खाना बनाने का, लंच का। तो सिंपल दाल ही है, सुबह बनाई थी सब्ज़ी मिक्स वेज सी। और ये जो है ना, एक दिन बताया था काढ़ा सा, उसका धनिया जो है, मेथी और हमारा जो सौंफ का, तो वो फिर से बनाया था, पी लिया है। और दाल के लिए तड़के का सामान काट के थोड़ा रख लिया है, कुछ चॉप करूँगी, आटा वाटा गूंद लेंगे जल्दी से, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है 1 बजे। तो उससे 5-7 मिनट पहले ही सारा काम फिनिश करके मैं जो है रेडी हो जाएंगे क्लास के लिए। तो उस क्या इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1:30 बजे तो हस्बैंड को खाना भेजना है और 1 बजे क्लास शुरू करूँगी तो बीच में तो उठ नहीं पाऊँगी। इसलिए 1 बजे डब्बा पैक करके 5-7 मिनट पहले ही डब्बा पैक करके रख लूँगी, फिर लड़का आएगा और वो ले जाएगा। तो दाल के तड़का लग रहा है नॉर्मल सा, जो चॉप किया है सामान, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मैंने डाल दिया है प्याज को। और अब चॉप करने की बारी आ गई है टमाटर की। तो बस काम चल रहे हैं साथ साथ। और एक जो नज़र है वो घड़ी के ऊपर है कि जल्दी काम भी हो जाए, क्लास का टाइम भी है। तो ये सब काम हमारे चल रहे हैं। टमाटर जो थे उनको भी अब मैं चॉप कर लूँगी और साथ ही साथ उनको भी मैंने डाल दिया है तड़के के अंदर। और एक यहाँ पे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि क्योंकि अगर मेरे लिए अच्छा लग रहा है, यूज़फुल है, तो हो सकता है आपके भी किसी काम की ये चीज़ हो। ऑनलाइन मैंने कोई 1 मंथ बिफोर ये मसाला कंटेनर्स का एक सेट लिया था। 8 छोटे-छोटे कंटेनर्स हैं ये। तो आराम से आपके पास 150 ml से लेकर मेरे ख़्याल में 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक इसमें चीज़ आ जाती है। तो छोटे-छोटे मसाला कंटेनर्स हैं और एक सुंदर से कॉम्पैक्ट सा इनका जो स्टैंड है ना, और वो भी रिवॉल्विंग सा स्टैंड है। मतलब घुमाया और फटाफट से ऐसे इसको हमने रिमूव किया और वापस वहीं पे अटैच कर दिया। ईज़ी टू हैंडल, कॉम्पैक्ट और अच्छा टिकाऊ। ऐसा नहीं है कि बहुत क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। और 8 का ये सेट है, स्मॉल ओपनिंग है, बिग ओपनिंग है, बड़ी कम चीज़ डालनी है, ज़्यादा डालनी है, और नहीं है ओपनिंग से डालनी तो आप उसको पूरे ढक्कन खोल के भी डाल सकते हो। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, ऑनलाइन है और इसका जो प्राइस है ओनली 350 रुपीज़, 350। तो ट्रांसपेरेंट है, सबसे बड़ी बात है। तो मतलब कि बच्चे भी, अब किसी को बीच में से थोड़ी सी हल्दी लेनी है या धनिया पाउडर लेना है, छोटा छोटा कोई टोस्ट बनाने हैं, पोहा बनाने हैं, इवन कि बच्चे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और एक ही जगह पे सारे मिल जाएंगे, रखने में भी झंझट नहीं और सब ईजिली। ठीक है जी। तो अब आ गया है चपाती का काम। दाल वाल बन चुकी है, दाल का तड़का तैयार हो रहा है। अभी दाल बन गई है लेकिन अभी तड़का उसके साथ साथ तैयार हो रहा है। 4 ही चपाती बनाऊंगी सिर्फ हस्बैंड के लिए, बाकी हम बनाएंगे क्लास लेने के बाद, यानी 2 बजे अपनी और बच्चों की। तो फिर 4 ही चपाती बनाकर मैं उनका डब्बा पैक कर लूँगी। और मेरे ख्याल में जैसे हमारी ना कुछ अपनी अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं कि 2 चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बाकी सब काम बेशक आगे पीछे हो जाए। एक होता है हस्बैंड का खाना, मतलब उसमें भी उसमें भी सबसे पहले नंबर पे आता है स्कूल का काम।
प्रोफेशन हमारा स्कूल का काम, और दूसरे नंबर पे आता है हस्बैंड का खाना। मैं ये नहीं बोलूँगी फैमिली का खाना, क्योंकि मैं और बच्चों के खाने के साथ हम फिर भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हस्बैंड का खाना, जो बाहर जा रहे हैं सुबह, हमारे लिए सारा दिन काम कर रहे हैं, उनका खाना सुबह 9:15 बजे, 9 से 9:15 के बीच में, हर हालत में फ्रेश सब्जी और चपाती, और दोपहर का डब्बा बंद। तो दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है स्कूल का काम, जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारी रोज़ी रोटी है। उसके साथ कोई भी, उसके लिए रात के 12 बज जाए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। तो अब काम तो चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन ऐसा ज़रूर है, मैं यहाँ पे शेयर करना ये चाहूँगी कि ना केवल ये मेरा, लेकिन ये सारी हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है, टीचर्स की कम्युनिटी है, जो लोग अभी भी घर में हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका तो यही रूटीन है। क्योंकि पहले क्या होता था, स्कूल का काम स्कूल में फिनिश हो जाता था और हम कुछ काम जो है घर को भी लाते थे, दैट वाज सेपरेट थिंग। लेकिन अब जो है घर से ही सारे काम हैं, स्कूल के भी और घर के काम तो हैं ही, ठीक है। तो उसी टाइम में हमें जो है वो ये सब हैंड इन हैंड चलाना पड़ता है। काम कर लिया, फिर क्लासेस, और फिर काम कर लिया, फिर थोड़ी सी क्लासेस ले ली, और उसके अलावा भी प्रेपरेशन ऑफ क्लासेस अलग है, जिसमें नोट्स बनाना, वीडियोस बनाना। तो कोरोना ने मतलब हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, और उसके बावजूद भी ये सब करके भी अगर कहीं टेक्नोलॉजी साथ ना दे तो फिर अटक गए आप। तो मतलब सो मेनी थिंग्स कोरोना हैज़ टॉट अस। और अब ये जो है शाम के 8 बज गए हैं, बीच का सीन 4 बजे का था जब बादल घिरे हुए थे, ये शाम के 8 बज रहे हैं, 7:30 से 8 का टाइम है। और अब जो है फिर से बारिश शुरू। तो बारिश में हस्बैंड भी इधर निकले हैं बारिश में, साथ ही आंगन में हमारे, और साथ में वो गा रहे हैं, एक गुनगुना रहे हैं एक गाना। तो चलो पहले हम उनका गाना सुनते हैं बारिश के साथ साथ। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं शाम के 8, और अभी आपने सीन देखा कि बाहर बारिश हो रही है। आज लगभग सारा दिन बारिश हुई है। तो अभी हमारा रात का क्या प्रोग्राम है कि मैं बना रही हूँ मशरूम और मटर की सब्ज़ी, मटर कम मशरूम ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं और बनाते हैं फटाफट से मशरूम मटर की सब्ज़ी डिनर में, और साथ बनाएंगे सिंपल चपाती। थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो अभी खाने वाले हैं काली दाल, जो दोपहर में उनको टेस्टी लगी थी, लंच में हमने बनाई थी। और अभी 2 कटोरी बनाऊंगी सिर्फ मशरूम और मटर की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मटर सिर्फ 1 ही कटोरी ली है, और साथ में मशरूम है, और ये टमाटर 5 टमाटर बड़े, और प्याज हैं, थोड़ी सी लहसुन, 2 मिर्ची है हरी, और अदरक छोटा सा, और साथ में ये है हमारा मशरूम जो कि काटा जा रहा है यहाँ पे। और इसको सिर्फ रॉ हमने ऐसे स्लाइस ही किया इसको। और साथ में ये रहेगा जो सुबह बताया था आपको मैंने, हमारा मसालों का पिटारा। तो ये जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसमें से हम मसाले डालेंगे। तो चलते हैं, और यहाँ इसकी कटिंग चल रही है। तो कटिंग कौन कर रहा है इसकी? श्रीमान जी इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, बनाते हैं सब्जी। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शबे गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन, महफिल में कैसे कह दें किसी से, महफिल में कैसे कह दें किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से, हाय अब कर क्या यतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में,
लगी कैसी ये अगन लगी सावन। आज हम एक खाना बनाते समय, सब्जी बनाते समय जानबूझ के गाने आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है गाने गाए जा रहे हैं और हम इस मूड में हैं कि गाना भी गाएं और खाना भी खाएं। रात लेकिन तेरी लो में जल के हम हो गए आफताब, हम हो गए आफताब। फ्रेंड्स, सब्ज़ी की हमारी प्रिपरेशन चल रही है और साथ साथ आपने देखा हस्बैंड गाना भी साथ साथ गुनगुना रहे हैं। तो फिर मैंने कुछ खास बोला नहीं, मैंने कहा कि भाई सब्ज़ी तो बनाते ही हैं, सबको पता है, प्याज टमाटर वही अदरक लहसुन सब डालते हैं, तो ज़्यादा ना बोला जाए और सिंपली इस मोमेंट को, मतलब जब कुछ ऐसा होता है ना कि भाई जब आपको अच्छा लगे कि आप खाना बना रहे हैं, हस्बैंड साइड में गाना गा रहे हैं, वो भी अपने मन से, जब उनको आपने कहा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा मौका होता है कि जब हम उनको कहते हैं कि कुछ गाना गा दो, जैसे एनिवर्सरी का व्लॉग आपने देखा होगा, तो मैंने कहा कि आप हमारे व्लॉग के लिए आज हम कुछ गाना गाएंगे, तो आज तो कुछ कहा नहीं, तो मन से ही वो गा रहे हैं। तो जब कुछ ऐसा मौका होता है ना, तो आप खामोश रह के, मतलब मन करता है कि यू सिंपली वांट टू लिव दैट मोमेंट, कि उसको महसूस किया जाए, एंड यू कैन सिंपली बी थैंकफुल टू गॉड फॉर सच मोमेंट्स, कि लविंगली कुछ मोमेंट्स ऐसे ज़िंदगी में आते हैं कि जिनको आप जीना चाहते हो मुंह बंद रख के, आई वुड से मुंह बंद रख के, यू सिंपली वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट। तो इसलिए बाकी तो वही मेथड है, कुछ नया नहीं है इसमें, बस एक छोटा सा ये जो मैश करके मैंने मसाले को मैश करके डाला था मैंने दही, दो चम्मच ही रखी है, सिर्फ 2 चम्मच दही डाले मैंने मसाले को, और ग्रेवी को मैं भूनती जा रही हूँ अभी तक भी, क्योंकि जितना मैं उसको हम उसको करेंगे, हीट करेंगे, उतने ही उसका कलर चेंज होगा, और जितना कलर ग्रेवी का इस पॉइंट पे चेंज होगा, हमारी सब्ज़ी की भी रंगत उतनी ही अच्छी आएगी। तो जितनी कटोरी मैंने मटर लिए थे ना, उससे भी मैंने 2 चम्मच बचा लिए हैं, और मैंने कम से कम यहाँ मटर बनाऊंगी, क्योंकि पहले बनाना चाहती थी मशरूम मसाला, लेकिन मैंने सोचा थोड़े से, सिर्फ 3 या 4 चम्मच यहाँ मटर डाले हैं मैंने, और ऊपर से नमक और डाला है, क्योंकि फिर सिर्फ मैंने नमक डाला था मसाला भूनते टाइम, वो कम था, सिर्फ टमाटर को गलाने के लिए था, लेकिन अब थोड़ा नमक और डाला है। और इसी पॉइंट में साथ ही साथ डाल दूँगी मशरूम को भी इसी ग्रेवी में डाल दिया है, और इसी हीट में हमारे मशरूम और मटर दोनों गल जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले मैं ना मशरूम को बॉईल कर लेती थी और फिर मसाले में डालती थी, तो उससे मुझे ना बड़ी सौगी सी उसमें एक आ जाता था, मशरूम का जो टेक्सचर था वो मुझे पसंद नहीं आता था। तो अब मैं पिछले कुछ टाइम से जो मशरूम को मैं डायरेक्ट ग्रेवी में ही डाल देती हूँ, और इसी हीट को अच्छे से पैन को बंद करके फिर इसी में वो हो जाता है। तो मतलब जितनी देर मैंने चपाती बनाई है, 10 मिनट लगे होंगे, उसी में ही हमारे मटर भी गल गए, मशरूम भी गल चुके हैं बहुत अच्छे से, टेक्सचर देखो आप। और मैंने इसको जानबूझ के इस बार पतला नहीं किया है, ऐसे ही रखा है, रेस्टोरेंट स्टाइल रखा है थोड़ा सा। तो सब्ज़ी 10 मिनट में बन के पूरी तरह से तैयार है। और कसूरी मेथी डालनी चाहिए थी अभी, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी तो नहीं डाली, ना ही हरा धनिया था तो वो भी नहीं डाला। तो अब हमारी सब्ज़ी कम्प्लीटली तैयार है। फ्रेंड्स, होप हमारा वीडियो आज जो था, बातें बहुत ज़्यादा थी शुरुआत में, लेकिन फिर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो गई बाद में। होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया, सब्ज़ी पसंद आई, बनाने की प्रिपरेशन का ढंग पसंद आया, तो लाइक करिए, और लाइक तो प्लीज़ ज़रूर करिए। हस्बैंड ने गाना गाया है आपके लिए, लेकिन लगाया जो। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉर मोर सच मोमेंट्स, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग।